इनका चुनाव सिंबल झाड़ू है, मगर गलियों में झाड़ू नहीं लग रही है। सीवर की लाइन टूटी पड़ी है, पानी की लाइन टूटी पड़ी है, पानी की लाइन में सीवर का पानी जा रहा है। सारे गरीब मजदूर रहते हैं यहाँ। हिंदू सहनशील है तो ये है, ये बोले किसी और धर्म के विषय में वो लोग इसकी बोटी बोटी कर देंगे। मुसलमान के नाम पे धब्बा है वो। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर बोला था ना कि लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहराएगा, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कुरैश नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लहराएगा। भारत माता की जय। केजरीवाल को रास नहीं है कि ये जोड़ी। केजरीवाल को यही तो इस क्षेत्र की जनता को रास आनी चाहिए। केजरीवाल बैठा ठेंगे पे। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक था राम भक्त हनुमान, राम सेवक हनुमान, और केजरीवाल माल कमाऊ हनुमान चाहिए। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, पढ़ाने के लिए बच्चों को टीचर नहीं है, मिड डे खाना नहीं मिलता है। एक नकारा आदमी से कौन पूछेगा? जब उसको सत्ता से ही हटाना है तो कौन पूछेगा? चल अपने घर। अब मुसलमान जागा भाई, आपके वोट की अपनी कीमत को पहचान के वोट डालेगा आपके मुसलमान। 1327 स्कूल है, जिसमें से 227 स्कूल में साइंस का टीचर है, बाकी स्कूल में साइंस का टीचर ही नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। और अभी मैं अपनी टीम के साथ बल्ली मरान विधानसभा में हूं। मुस्लिम बहुल ये इलाका है और तकरीबन कांग्रेस का यहाँ दबदबा था, लेकिन 2015 से पहले, और 2015 के बाद आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी और इमरान हुसैन यहाँ के विधायक रहे। 2 बार उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस बार क्या लगता है कि यहाँ से जो मुस्लिम बहुल इलाका है, भाजपा यहाँ से जीत हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि गंदगी तो बहुत है और यहाँ के कुछ लोग भी मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस विधानसभा में क्या होने वाला है। क्या नाम है भैया? देखिए, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं बल्ली मारन विधानसभा से ही हूँ और कुरैश नगर का वोटर भी हूँ। यहाँ पर भाई साहब ऐसा है, आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि गलियों में इतनी गंदगी है और कूड़े के ढेर जो कि यहाँ बन जाते हैं। इनका चुनाव सिंबल झाड़ू है, मगर गलियों में झाड़ू नहीं लग रही है। और विधानसभा का इतना बुरा हाल है, ये देख लीजिए आप। अब भी यहाँ पर लोग रहते हैं, साइड में ही दिल्ली सरकार का स्कूल है और इसके बराबर में ही आप देखिए, आप अपना एक बार कैमरा वहाँ दिखाइएगा। जो गंदगी हो रही है यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि जैसे लोग नहीं, यहाँ पे जानवर रह रहे हो। गलियों में काम नहीं हो रहा, सड़कें इनकी टूटी हुई है, विधवाओं की पेंशन नहीं मिल रही। और जो कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं जी 2500 रुपये दूंगा, इलाज कराऊंगा, फ्री कराऊंगा। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है और पेंशन है यहाँ पर विधवाओं की आ नहीं रही है। और गलियों का, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। पानी से बल्ली मारन की पूरी जनता परेशान है। पानी की सप्लाई अभी तक किसी को मिली नहीं है। बोरिंग के नाम पर इनके बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये वार्ड कुरैश नगर के अंदर, जो कि हमारा कुरैश नगर वार्ड है, इसमें आप अगर जाके देखेंगे ना, तो आप नाम भी कुरैश नगर इस वार्ड का, और मुस्लिम यहाँ से विधायक है। उससे पहले भी मुस्लिम विधायक रहा, लेकिन बावजूद इसके ये हाल है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले यहाँ के विधायक मंत्री भी थे दिल्ली सरकार में, हारून यूसुफ थे। उनके समय में भी यही हाल था यहाँ का। इमरान हुसैन के आने के बाद भी यही हाल था। और बिल्कुल यहाँ पर काम कुछ भी नहीं हो पा रहा। मगर हमें भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, और मोदी जी ने भी ऐलान करा है कि महिलाओं को जिनकी डिलीवरी होनी है उनको 21,000 रुपये मिलेंगे। युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा ये हमें एक गिफ्ट मिला है उनकी तरफ से कि युवाओं को ही बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की पूरी उम्मीद है। और यहाँ का युवा, क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। मुरारी लाल। हाँ जी। बल्ली मरान में कौन जीत रहा है? ये मोदी जीत रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक जीत हासिल की नहीं है भाजपा ने, कर ली। जब से चुनाव शुरू हुए हैं बल्ली मरान में। कर ली। इसने क्या किया झाड़ू वाले ने 11 साल में? अंदर सीवर की लाइन देखो, पानी की लाइन देखो, सीवर का पानी मिल रहा है पीने को। क्या करें, बाहर से, बाजार से दुख सुख पा के बाहर से पानी मंगवा रहे हैं बोतलों में। बेड़ा करा करेगा, सारी गलियां सूखी। आप अंदर आओ ना, दिखाऊं? नहीं, अंदर भी मैं जाऊंगा। अभी तो मैं मेन रोड पर हूँ। सांस ले पा रहे हैं यहाँ ठीक से आप? बिल्कुल भी नहीं। क्या सांस लेंगे? पानी गंदा सीवर का आ रहा है। क्या 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 थके बूढ़े हो गए, पैर टूट गए हमारे तो। सुनता ही नहीं। हाँ ठीक है, करेंगे। अब ये इलेक्शन आया, अब वो दिखा रहा तोड़ फोड़ करके झाड़ू वाला। तो बेड़ा करा कर दिया। आज तक अभी 71 साल का हूँ मैं, आज तक इस इलाके की ऐसी हालत नहीं हुई थी जो अब है, जो झाड़ू वाले के टाइम में हुई है। सीवर की लाइन टूटी पड़ी है, पानी की लाइन टूटी पड़ी है, पानी की लाइन में सीवर का पानी जा रहा है। सारे गरीब मजदूर रहते हैं यहाँ। कोई अरबों खरबोपति नहीं है यहाँ। मोदी जी पे विश्वास है और किसी पे नहीं।
केजरीवाल पे नहीं करेंगे भरोसा? बिल्कुल भी नहीं, वो तो झूठा है। भाई साहब इनके पानी माफिया पंजाब में क्या किया उसने? 1000 रुपये बताया था, वहाँ कुछ भी नहीं दिया। नहीं हुआ तो किसका होगा? हाँ, जो अपने गुरु का ही नहीं होया, अन्ना हजारी का। आपने वोट देखे केजरीवाल जी का जो लगे हुए हैं, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं लोग दिल्ली के, ऐसे बुजुर्ग फोटो में देखिए। मैं वोट की बात बताता हूँ। दिल्ली में सबसे बड़ी जेल है उत्तर भारत की, तिहाड़ जेल। वहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? क्या बोर्ड है? लौट के आएंगे केजरीवाल। दिल्ली में या जेल में? बोर्ड कहाँ लगा हुआ है? बोर्ड कहाँ लगा हुआ है? आप बताइए मेरे को। जेल में लगा हुआ, तिहाड़ जेल जो कुकर्म है वो वहीं जाएगा। वो अपनी शाखाएं अनेकों फैला के कितना ही दबा लो, फूट के बीज बाहर आता है। ये पाप का घड़ा फूट रिया है। ये काल नेमी अंदर जाएगा। जो सनातन का अपमान करता है, राम को कहता है खाने की व्यवस्था करने गए हैं जंगल में, राम जी कोई पिकनिक मनाने गए थे? हिंदू सहनशील है तो ये है, ये बोले किसी और धर्म के विषय में, वो लोग इसकी बोटी बोटी कर देंगे। बोल के दिखाए ना कुरान के खिलाफ, बोल के दिखाए बाइबल के खिलाफ, बोल के दिखाए गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ। सिर्फ रामायण के ऊपर बकबक करता है, हमारा हिंदुओं का अपमान करता है बार बार। लेकिन बल्ली मरान की बात करें तो चंद हिंदू क्या कर लेंगे? मुस्लिम हिंदू? बहुल है ये। बटोगे तो कटोगे। जिस दिन हिंदू एक हो गया ना, तो हिंदुस्तान की कोई सीट ऐसी नहीं जो हम नहीं जीत सकते। ऐसी उनका विधायक है सिर्फ सनातन। लेकिन केजरीवाल भी हिंदू हैं। कौन कहता है? कौन कहता है उस कालनेमी को हिंदू? हिंदू तो रावण भी था। आप नहीं मानते उनको हिंदू? हिंदू तो रावण भी था नहीं था? हिंदू तो जयचंद भी था। अगर पानीपत की लड़ाई में जो राजपूत बाहर खड़े थे, जो अंदर संघर्ष कर रहे थे, उनसे चौगने राजपूत बाहर खड़े थे, अगर वो मैदान में उतर आते तो मुगल शासन ही नहीं होता। हिंदू को मरवाया हिंदू ने। अब कह दिया है जोगी जी ने, कटोगे तो बटोगे। हिंदू एक है और ये सीट भी जीतेंगे और दिल्ली भी जीतेगी। हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, अभी आ रहा हूँ। एक मुस्लिम भी शायद, आप मुसलमान ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम कुरैशी है, जिस जो मंडल है कुरैशी नगर, मैं भी कुरैशी हूँ। कुरैशी साहब बल्ली मरान के निवासी हैं? बल्ली मरान में देखिए अभी तक मुस्लिम विधायक ही रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे अब आम आदमी की बात करें। मुस्लिमों के लिए क्या ये सब किया जो गंदगी ये लोग बता रहे हैं, पानी की समस्या ये लोग बता रहे हैं? जो मुस्लिम समाज के लोगों ने जो मुस्लिम को विधायक को जो खड़ा करा था, ये सोच के खड़ा करा था कि मुसलमान हैं और हमारी सेवा करेगा, मगर उनने मुसलमान के नाम पे धब्बा है वो। इस कुरैश नगर को जैसे मुसलमान साफ़ सुथरा रहते हैं ना, एक भी मुसलमान के इलाके में आप चले जाएं, कोई भी जगह, कोई भी गली, कोई भी जगह कुछ भी साफ़ सुथरी नहीं है। पानी की लाइनें ऐसी बिछी पड़ी हुई हैं जैसे तार होते हैं ना, ऐसी लाइनें बिछी हुई हैं। हमारी मस्जिदों के आगे इतनी गंदगी रहती है, जबकि ये लोग कहते हैं कि हिंदू। आज मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को दिख चुका है भाई साहब, मुसलमानों को दिख चुका है। तस्लीम कौन है? हम प्यार से कहते हैं, प्यार से। हम जो है ना, ये जो नेता का लफ्ज़ जिन्होंने इस्तेमाल करा है ना, हम लड़ते हैं, हम मुसलमान हैं, मगर अपने हक के लिए लड़ते हैं। हम क्यों लड़ते? हमने अगर आपको जिताया था तो आपने हमारी सेवा नहीं करी, हमें बांट दिया। आज भी हमारे इलाके में चले आए, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे यार, हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है करने का? अपने काम के ऊपर वोट लेंगे हम। नहीं, हिंदू मुस्लिम पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का मुसलमान हमेशा कांग्रेस पर भरोसा करता है, उसके बाद आम आदमी पर भरोसा करता है, लेकिन क्या वाकई में इन दोनों पार्टियों ने मुसलमानों के हक और हुकूक की बात की है? नहीं भाई साहब, पहले हारून यूसुफ रहा यहाँ पर, हारून यूसुफ ने भी हमारा कोई काम नहीं करा। इमरान हुसैन 11 साल से यहाँ पर है, 11 साल के अंदर कोई भी समस्या हमारी हल नहीं करी है। अब हमें बदलाव लाना है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना है, नरेंद्र मोदी को लाना है, और किसी भी कीमत के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान एक हो चुका है। हमारे अंदर ये नहीं है कि वह हम करेंगे, हमने नरेंद्र मोदी को वोट देना है। आज कुरैश नगर की जो आवाम है बहुत परेशान हो चुकी है। इमरान हुसैन को खुला चैलेंज है मेरी तरफ से, मैं तस्लीम कुरैशी हूँ, कुरैश नगर से मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आपको अपनी बूथों से भरपूर वोटों से हराएंगे हम लोग। नरेंद्र मोदी का झंडा भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। जैसे नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर बोला था ना कि लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहराएगा, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का कुरैश नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लहराएगा। भारत माता की जय।
लेकिन जैसे चाचा से मैंने बात की, ये बटोगे कटोगे वाले बयान को लेकर बड़ा अग्रेसिव थे, तो यहाँ के मुसलमान, मैं आ रहा हूँ, यहाँ के मुसलमान एग्री करेंगे इनकी बात से? नहीं, आप मेरी बात सुनो, देखो ये भी तपे में हैं, इमरान हुसैन से तपे में हैं, इनका भी काम नहीं हो रहा। इनको ये लगता है कि मुसलमानों का काम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो बाइंड डाला गया है ना कि भाई हम मुसलमानों का काम करेंगे, हिंदुओं का काम नहीं करेंगे, हिंदुओं का काम करें मुसलमान, ये हमें बांट दिया। मगर इन लोगों को अब दिख रहा है कि मुसलमानों का काम नहीं हो रहा है, तो ये जो बटेंगे कटेंगे ये तो इनकी अपनी बात है, मगर हम बटेंगे नहीं, हम भी हमारे भाई हैं, हम भी साथ रहेंगे और साथ ही रह कर ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचे तक लहराएंगे। ये हमारा बटोगे कटोगे वाले बयान पर तो बता देता हूँ, बटोगे तो कटोगे कैसे? अगर ये अलग हो गए भाई तस्लीम, मैं अशोक साहू अलग हो गया तो मेरा शोषण करेंगे, तू हमारा है नहीं, इनका शोषण करेंगे, तुम बीजेपी पे जाओ नहीं, वो तुम्हें काट देंगे। अब ये और मैं दोनों भाई एक हैं, और ये मुष्टि का प्रहार उस काल नेमी के लिए है। केजरीवाल को रास नहीं है कि ये जोड़ी? केजरीवाल को यही तो इस क्षेत्र की जनता को रास आनी चाहिए। केजरीवाल बैठा ठेंगे पे, केजरीवाल कह रहा था जब हरियाणा का चुनाव लड़ लिया था कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, दिल्ली में आन के कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। वो ये बताए कि वो किसका है, और मैं ये कहता हूँ वो लाल तो किसी का नहीं है, अंदर और बाहर से काला ही काला है। मोदी सबके लिए जमुना मैया का अपमान करा उनने, नाला बना के रख दिया जमुना माँ को। हिंदू हो मुसलमान हो, मैं तैराक था और मेरे को तैराकी सुल्तान खलीफा ने सिखाई थी और जमुना मैया में सिखाई थी। लेकिन अभी तो कह रहे हैं यमुना के नाम पे वोट ही नहीं मिलेंगे। कौन कह रही है? केजरीवाल। हाँ, उसको नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे। हम सफाई कराएंगे, हमें मिलेंगे, जो काम करते हैं उन्हें मिलेंगे। मोदी जी ने वायदा करा था कि लाल चौक पे तिरंगा लहराता रहेगा, लहरा रही है। मोदी जी जब देते हैं मकान के नाम पे तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते। मोदी जी जब देते हैं राशन तो 80 करोड़ लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं देखते। मोदी जी जब शिक्षा का विद्यार्थियों को लोन देते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखते। मोदी जी जो भी स्कीम लाते हैं रोजगार की, आप चलिए लाल कुएं पे, कम से कम 10 ठेली वाले ऐसे दिखाऊंगा मुस्लिम भाई जिन्होंने बोर्ड लगा रखा है सब रोजगार योजना का, क्योंकि मोदी जी देते हैं तो सबको देते हैं। और ये क्या करते हैं कि बटो और हमारा पेट भरो, और मोदी जी कहते हैं बटो नहीं, एक रहोगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जब तक एक रहो। आपकी एकता को देखकर देखिए कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं बाहर, अपनी दुकानें छोड़ छोड़ के बाहर आ रहे हैं पीछे से। हाँ। केजरीवाल सोचता है कि मुसलमान की तो मजबूरी है, भाजपा को वोट नहीं देगा, इसलिए इनका काम नहीं करो। हिंदू को चूतिया बनाता है कि धर्म के नाम पे, इसके नाम पे मैं हनुमान जी का भगत हूँ। खाली चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान जी का भगत नहीं हो जाता। हनुमान जी के अंदर सेवा भाव इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक था राम भक्त हनुमान, राम सेवक हनुमान, और केजरीवाल माल कमाऊ हनुमान चाहिए। इमरान में जय श्री राम के नारे। क्या नाम है आपका सर? राम शरण चौहान। चौहान साहब। हाँ, किसका माहौल? का आदमी हूँ मैं। आपको थोड़ा ध्यान, जरा एक मिनट थोड़ा इधर हो, साइड में। ये कहता है मैंने दिल्ली के अंदर स्कूलों के मॉडल बना दिए हैं। आप ये स्कूल बनाया है, बनाओ, पहले का बना हुआ है। इसके अंदर प्रबंध देखिए क्या है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, पढ़ाने के लिए बच्चों को टीचर नहीं है, मिड डे खाना नहीं मिलता है, बाहर कूड़े के, थोड़ा हटो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये स्कूल में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पेशाब खाना देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पेशाब नाली में बह रहा है, सड़क पे आ रहा है। हमारी बहन बेट बच्चियाँ जब स्कूल में छुट्टी होती है तो पेशाब के अंदर से जाती हैं, कूड़े के ढेर देखिए। हम 10 बार कह चुके हैं इमरान हुसैन को कि स्कूल के पेशाब खाने को ठीक करो। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, मासूम कन्याएं पेशाब के अंदर से जाती है, इनको शर्म नहीं आती है। पास में दफ्तर खोल करके बैठे हैं, अगर हम जाते हैं तो हमको धुतकार के भगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कूड़े के ढेर देखिए। हमने कहा हमारे क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, उसके अंदर डॉक्टर को बैठाओ, स्टाफ को बैठाओ, ताकि हम शेड्यूल कास्ट लोग जो है वहाँ से दवाई ले सके। आप जरा थोड़ा इधर होइए, इसके आगे जाकर के देखिए, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा आगे जाकर के पटरी के ऊपर, आज तक वो मोहल्ला क्लिनिक चालू नहीं हुआ है। 25 लाख रुपया उसमें खर्च कर दिया है, चद्दर डाल करके मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है। शर्म आनी चाहिए। जितने लोग मेरे भाई खड़े इनसे पूछो, मोहल्ला क्लिनिक चालू हुआ है जी? किसी को दवाई मिलती है वहाँ से?
हमारे स्कूल के बच्चों को पेशाब के अंदर से जाना पड़ता है। देखिए क्या हाल हो रहा है पटरी का। देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो केजरीवाल कहते हैं मैंने दिल्ली को मॉडल बना दिया है, बस्ती जुलान में जाएंगे तो आप जा नहीं सकेंगे। मॉडल ये थे कि मिड डे मील भी आया है सरकार का। हाँ देखिए कहाँ से आया, कब आया है, कौन लाया इसको। हमारी जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, वो स्कूलों में खाना भेज रही हैं, मिड डे के नाम पे करोड़ों रुपए खा रहे हैं। करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है? तो अपने चुनाव के कार्यालयों में जा रहा है, जिसको खर्च कर रहे हैं चुनाव के ऊपर। मैं तो आपको ये सच्चाई दिखाना मौका नहीं देंगे आप केजरीवाल को इस बार? देंगे। हमने पहले मौका दिया है इसके विश्वास में। इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं सच्ची सुसरी राजनीति करूंगा। हमने इनको मौका दिया। बात करेंगे आप लोग थोड़ी सी, हैं? क्या नाम है आपका? रुक जाइएगा, मैं भी आऊँगा। क्या नाम है? महेंद्र नाम है मेरा। यहीं बल्ली मरान में रहते हो? और केजरीवाल जी जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, सुन तो रहे हैं। लोग तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। काम कर रहे हैं, बात नहीं, सारी लेने वाने उसी ने डलवाई है, हम देखते नहीं। और ये पीछे ये इनकी वजह है, इनकी वजह से हो रही है ये सब जो कुछ हो रहा है। भाजपा वालों की वजह से। भाजपा वाले यहाँ कचरा फेंक जाते हैं। सारे वहीं गिरते, कौन मैं देखता नहीं रोजाना। अच्छा, सारे कचरा यहीं गिरते और कहीं डालते ही नहीं, उन पर जगह ही नहीं है डालने के लिए। एक बात बताइए, बड़े प्यार से मेरे भाइयों, आप बड़े भाइयों, आगे मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, आपने उसमें से कभी दवाई ली है? दवाई लेते हैं सारे, मैं देखता नहीं हूँ। सुबह भी भाई मैं भी तो यहीं रहता हूँ यार। कौन सा दूर रहता हूँ, मैं भी यहीं हूँ। कभी दवाई ली आपने? आपने लिए भाई साहब दवाई? कभी आपने दवाई ली है? देखो भाई एक मिनट रुक जा, आपने कभी वहाँ से दवाई ली है? अब ऐसे ही आदमी है। मैं यानी मैं तो सुभाष बोल रहा था, भजनपुरा पंजाब से। अच्छा, ये जो बल्ली मरान की गंदगी है, रुकिए, ये चाचा कह रहे हैं कि गंदगी भाजपा वाले फैला रहे हैं। मेरे मैनू पता नहीं, मैं तो पंजाब का यार, मैं ट्रक लेके आया हूँ। ट्रक लेके आए। केजरीवाल जी बढ़िया हैं? अरे बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हमारी छोटी छोटी बच्चियां पेशाब के अंदर से जाती हैं भाई, जाती है। हमारा उनसे लड़ाई झगड़ा होता है सफाई कर्मचारी से। सामने देख लो। अरे तो इसको उठाएगा कौन? साफ कौन करेगा? ये तो केजरीवाल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों नहीं करा रहे तो लोग? करवाते ही नहीं है, ये घर से दूर है गए। केजरीवाल जी ने एमसीडी में बोला था कि मुझे दीजिए, साफ सफाई होगी। केजरीवाल जी को एमसीडी भी आप लोगों ने दे दी, उसके बावजूद भी नहीं कचरा साफ हो रहा। रोजाना बोलता है वो भी, रोजाना करते भी हैं। सफाई के बावजूद ये हाल होता है। यहाँ रोज साफ सफाई होती है? नहीं, कभी नहीं होता है। ये तो अरे चाचा सुनिए, ये तो कह रहे हैं कोई साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर। ये लोग, आप लोग यही काम करते हो? मैं तो यहीं सामने रहता हूँ। एमसीडी वाले साफ सफाई करते हैं? कुछ नहीं करता कोई। भाई साहब दिल्ली की स्थिति में बताऊँ ना, मेरे को जूते पड़ने लगेंगे। मैं बोलूँगा, मैं रहने वाला हूँ झारखंड का, रहने वाला हूँ। मगर मैं 24 सालों के दिल्ली में, मैं दिल्ली के यदि राज खोलूँ ना, तो दिल्ली का क्या सरकार अच्छे से सरकार की पैंट गीली हो जाएगी। क्यों गीली आएगी? कि सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। अच्छा चाचा मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ रह रहे हैं, कह रहे 24 साल से मैं रह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भाजपा वाले गंदगी फैला रहे हैं। पूरे ही बल्ली मरान में भाजपा वालों ने गंदगी फैला दी। तुम्हें यहाँ का क्या पता भाई? कमरे करते बढ़ते नहीं है, रोजाना देखते नहीं। थोड़ी पता लगता है तुम्हारा बच्चा इसमें पढ़ता है। हमारे बच्चे स्कूल से निकलते इधर हो, ये पेशाब यहाँ बहता है, यहाँ से बच्चे निकलते हैं। तो सारे कूड़ा डालते, पूरा मोहल्ला ही डालता है। तुम भी डालते हो, हम क्यों डालेंगे? तुमको भी शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं। इनको चाहिए तो चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद ताजुद्दीन। मोहम्मद ताजुद्दीन। ये साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ? देखो भाई, साफ सफाई करते तो ठीक करते हैं, ये सफाई करके जाते दोबारा कूड़ा डाल देते उल्टे ही लोग। आम जितना कचरा फैला देती है। हाँ, हमारे घर के पास ही है, अभी सुबह देखा, साफ करिया, सफाई करके ले जाते, दोबारा कूड़ा ला के डाल देते लोग, फिर दोबारा तो साफ करना है 1 घंटे के बाद वो। अच्छा मोहम्मद साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि यहाँ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 2 बार से आप लोग जिता रहे हैं उनको, बल्ली मरान की स्थिति उन्होंने सुधारी कुछ? हाँ, सुधार है, बहुत सुधार है। क्या सुधार किया? हर चीज़ का सुधार है। हॉस्पिटल में दवाई टाइम पे मिल रही है। ये देखकर तो लग नहीं रहा। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम आ रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज खान। ये बल्ली मरान में कुछ काम किया आम आदमी ने? देखो फिलहाल तो बिल्ली मारन तो छोड़ा, पूरी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली की आप स्थिति देखोगे बस से बदतर है। देखिए आपने, सिर्फ कूड़े के ढेर पे बैठी है पूरी दिल्ली, और जाम, और हर जगह गड्ढे हैं और कुछ नहीं है। कोई ये सरकारी स्कूल है,
और बच्चों के सरकारी स्कूल के बाहर ये हाल है दिल्ली का। ये काम है केजरीवाल जी का या उनके विधायक जी का? तो आपके सामने है सारा काम, तो जैसा भी काम है तुम्हारे सामने है। देखिए, फोकस को मारिए इस पे कि क्या काम हो रहा है दिल्ली में। कोई नहीं आता इस कचरे को उठाने के लिए? कहाँ से आएगा कोई? जब वो खुद ही नहीं आ रहे तो कहाँ से आएंगे वो कर्मचारी भी बेचारे, जब उनको सैलरियाँ नहीं मिल रही। बात बताइए, इनको वोट कैसे मिल जाते हैं यहाँ के लोगों के? वो फ्री की लालीपॉप है ना, जो मैंने बताया था कि लालीपॉप चुसाते हैं फिर निकाल लेते हैं, बस लालीपॉप चुसाते हैं फिर निकाल लेते हैं, यही चल रहा है बस। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार पब्लिक 400-500 रुपये कमाने वाली है, क्योंकि दिल्ली में 30% साहिब हैसियत है और 70% बेचारे लेबर जॉब करने वाले हैं दिल्ली में। बाकी आपके हिसाब से बल्ली मरान के लोगों को बदलाव लाना चाहिए या यही हाल रहना चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव होगा आपके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल के रहेगा। ये आप ऐसे मुसलमान बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जी? क्यों भाई, मुसलमानों की नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी? पूरे हिंदू केजरीवाल जी नहीं कहते हैं कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल मुसलमान है क्या? केजरीवाल मुसलमान है क्या? नहीं बताओ। रुक जाइए चाचा, बात करने दीजिए थोड़ा सा। केजरीवाल मुसलमान है, ये बताइए। जैसे हक और हुकूक की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, मुसलमानों की झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। ये सब भ्रम फैलाने का काम। हिंदुस्तान में इतनी जगह भारतीय जनता पार्टी है, कहाँ पे घर छीन लिए बताइए? एक भी जगह गिनवाइए कि कहाँ पे घर छीन लिए। ये सवाल तो यहाँ के लोगों को करना चाहिए फिर केजरीवाल जी से, जो वो बोलते हैं। तो केजरीवाल से कौन करेगा सवाल? एक नकारा आदमी से कौन पूछेगा? जब उसको सत्ता से ही हटाना है तो कौन पूछेगा? चल अपने घर। अब ना अन्ना हजारी जी सन 2012 में आते, ना केजरीवाल को कोई जानता, बताइए। नहीं, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, 12 से पहले केजरीवाल को कोई जानता था? कोई भी नहीं जानता था। सिर्फ अनशन करा, कांग्रेस के साथ विरोध करते हुए आए थे और आज कांग्रेस की गोद में बैठे हुए। विकास कहाँ है बताओ? ये कह के आए थे कि हमें कांग्रेस मुक्त करना है भारत, लेकिन ये तो खुद उसकी गोद में बैठ गए। किसकी गोद में बैठे हुए? कांग्रेस की। अब लिहाजा ऐसा है, जनता को सबक सिखाने का, जनता आपके सबक सिखा के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है दिल्ली का, तो यहाँ से आपको लगता है कि मुसलमान अब जाग चुके हैं और इनके झूठे और फरेब जो भी करते हैं केजरीवाल जी, उनके मुंह से बाहर निकलेंगे? देखो, मुसलमान कल भी जागा हुआ था और आज भी जागा हुआ है। सारा हिंदुस्तान वैसे जागा हुआ, कोई सोया हुआ नहीं है। सोता सिर्फ कब है? जब काम से थका रहा आता है, ये नहीं कि जाके सो जाता है। मुसलमान जागा हुआ है, आपके वोट की अपनी कीमत को पहचान के वोट डालेगा आपके मुसलमान। क्या कह रहे हैं? मैं भाई से ये कहना चाह रहा हूँ। अरे छोड़ दीजिए, पी रखी है। सच सच बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ, या बीजेपी हो या झाड़ू वाला हो, हमें सबका भला चाहिए। ऐसे होगा भला? सुबह सुबह आपने पी ली, यहाँ तक बदबू मार रहा है, यहाँ तक बदबू आ रहा है। अच्छा जी, ऐसे भला होगा? क्या नाम है भैया? साकिब। है साकिब। ये क्या हाल है इन लोगों का? छोड़िए, पीछे अपने बल्ली मरान का हाल देखिए, गलियों का हाल देखिए। रुक जाइए। इमरान हुसैन ने क्या काम किया यहाँ? मैं सर यहाँ का नहीं हूँ ना। कहाँ रहता है? मैं टैंक रोड में काम करने आया हूँ, मैं तो निकल के जा रहा हूँ, आपको देख कर रुक गया। मुझे देखकर चलिए, यहाँ का छोड़िए, आपके एरिया में काम हुआ है? नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। केजरीवाल ने कहीं काम नहीं किया, इसका मतलब क्या कर रहा है केजरीवाल? काम कुछ भी काम नहीं करता केजरीवाल। मतलब इस बार मुसलमान भी नाराज है केजरीवाल से? और जब मुसलमान के साथ काम करेगा तो मुसलमान खुश होगा ना, जब काम ही नहीं हो रहा। तो बदलाव है इस बार दिल्ली में? भाजपा जिंदा है इस बार, एक तरफ ही भाजपा जीत रही है। मतलब यहाँ के मुसलमान भी भाजपा को जिता रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कुमार साहब, कौन जीत रहा है यहाँ से? देखो, ओवरऑल पूरी दिल्ली बदलाव चाह रही है, बहुत सहेलियाँ अपनी सहेंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर जो सिविल व्यवस्था है वो चरमरा गई है। 15 साल से कोई सिविल बड़े जो नाले वो नहीं बदले गए, सड़क नहीं बनाई गई, कोई पुल नहीं बनाया गया, एक स्कूल नहीं बनाया। आप कह के आए थे 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल नहीं बनाया। ये देखो आपके सामने सरकारी स्कूल के सामने आप खड़े हैं। इसमें क्या करा है? जो बच्चों के खेलने ग्राउंड था वो ख़त्म करके उसमें 5-10 कमरे बना दिए हैं, वो भी अपने भ्रष्टाचार के लिए। साइंस का टीचर इसमें नहीं है और मैथ का टीचर इसमें नहीं है, प्रिंसिपल है नहीं। स्कूलों में 1327 स्कूल हैं, जिसमें से 227 स्कूल में साइंस का टीचर है, बाकी स्कूल में साइंस का टीचर ही नहीं है। आप कहते हैं शिक्षा मॉडल बड़ी समस्या है, इसलिए यहाँ बदलाव चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये इधर आइए थोड़ा सा, प्रीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और एक आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट।
ये बल्ली मरान विधानसभा है और मेरे बगल में ये स्कूल है राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, और स्कूल के बराबर में आप हाल देखिए। ये केजरीवाल जी की जो वादे किए थे दिल्ली वालों से कि हम यहाँ साफ़ सफाई करेंगे, एमसीडी हमें दीजिए, लंदन पेरिस जैसी सड़कें, यहाँ चलना तो छोड़िए, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आप सोचिए इन बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी जब यहाँ से रिक्शे में या अपने पैदल भी निकलते होंगे, और इन बच्चों को ही नहीं, यहाँ के निवासी जो हैं उन लोगों को कितनी समस्या होती है। और ये सिर्फ इसी एरिया का हाल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ के लोगों से बात की, पूरी गलियों में यही हाल है और इवन पूरी विधानसभा में यही माहौल है। तो बल्ली मरान के लोगों से जैसे मैंने बातचीत की कि माहौल क्या होना चाहिए, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।